हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड, खोरठा लोक साहित्य, लोकगीत की परिभाषा, लोकगीतों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से। तो आज उसी का एमसीक्यू लेकर के हम आए हैं। अच्छे से इस सारे प्रश्नों को लगाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को जब आप लगा लेंगे तो आपका खोरठा लोक साहित्य लोकगीत से एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा कि लोकगीत और लोकगीत का वर्गीकरण। क्योंकि मैं इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी लेकर के आया हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा क्लास को आप अच्छे से देखिए और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। और इससे पहले आप प्रश्न को लगाने से पहले आप जो पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ लोक साहित्य, लोकगीत का वर्गीकरण, लोकगीत का परिभाषा, उसे भी आप पूरा तरह से देख लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग प्रश्न को अब लगाते हैं एक-एक करके और समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लोक साहित्य केकरा कहल जाए, मतलब लोक साहित्य किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि पढ़े थे हम लोग, लोक साहित्य केकरा कहल जाए तो जकर लिखवैया के पता नाय, जकर पढ़वैया के पता नाय, कवि या कहानी के या कविता के। ठीक है, तो देखिए लोक साहित्य किसको कहा जाता है। लोक साहित्य हम लोग कल पढ़े थे ना कि जिसका लिखित विवरण हो, लिखने वाले का पता नहीं हो, उसे लोक साहित्य कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, पहला आंसर जकर लिखवैया के पता ना है लोक साहित्य कहल जाए। दूसरा प्रश्न है, कौन विषय लोक साहित्य, कौन कौन लोक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। लोक कथा, लोक नाट्य, लोकगीत या सभी। तो ये भी हम बताए थे कि तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। लोक साहित्य का जो भाग है, लोक साहित्य के अंतर्गत आता है लोक कथा, लोक नाटक और लोकगीत। अगला प्रश्न है, कौन गीत ता लोक गीते के रूप लागे, मतलब कौन सा गीत, किस प्रकार का गीत लोकगीत का प्रकार है। ऋतु गीत, संस्कार गीत, कर्म गीत। तो इस सिलेबस में भी हम लोग देखें कि लोकगीत में हमें पढ़ना है ऋतु गीत, कर्म गीत, संस्कार गीत। तो ये तीनों लोकगीत का ही प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऋतु गीत, संस्कार गीत, कर्म गीत, तीनों लोकगीत का प्रकार है। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषाएं याहना की लागे, याहना किसे कहा जाता है। तो ये भी हमें पढ़ना है। तो याहना किसको कहते हैं, मुहावरा। ठीक है, मुहावरा को याहना कहते हैं। खोरठा भाषा लोकोक्ति के की कहल जाए, लोकोक्ति को खोरठा भाषा में क्या कहा जाता है। तो लोकोक्ति को लोक वाक्य, कहावत, ये सब कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहावत हो जाएगा यहाँ, चूँकि याहना क्या था, याहना आपका मुहावरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के बारे में गलत बात छांटा। लोक साहित्य के बारे में गलत पहचान कीजिए, गलत को पहचान कीजिए। लोक साहित्य के रचनाकार हो है, यही तो गलत हो जाएगा पहला ही प्रश्न। रचनाकार ना हो है, ये सही हो जाएगा। लोक साहित्य मौखिक रूप में हो है, हाँ लोक साहित्य मौखिक रूप में होता है। लोक साहित्य का रचनाकार का पता नहीं होता है। लोक कंठे बसल हो, लोक साहित्य जो रहता है, लोक जो है वो कंठ में बसा हुआ रहता है, हाँ ये रहता है। तो इसका ना गलत को छापना है, तो इसका हो जाएगा गलत उत्तर लोक साहित्य के रचनाकार हो है, यही गलत है क्योंकि उसका रचनाकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के बारे में सही छाट, एक गलत छाटे थे, अब सही छाटना है। मतलब लोक साहित्य के बारे में सही क्या है। लोक साहित्य के लिखित रूप रहो है, मौखिक रूप रहो है, लोक साहित्य के नामी रचनाकार लिखो है, लोक साहित्य के ही लोके के न है। मतलब सही आंसर छापना है। तो देखिए लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्य लिखित रूप नहीं रहता है। लोक साहित्य का नामी रचनाकार हो है, कोई रचनाकार का नाम का पता नहीं रहता, नामी नहीं रहता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा मौखिक। हम लोग पढ़े थे कि लोक साहित्य मौखिक रूप में रहता है, कंठ में बसा हुआ रहता है, मस्तिष्क में बसा हुआ रहता है लोगों के, ये हो गया लोक साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के बारे में गलत छांट। तो लोक दने लेल बनवल गए, लोगों के द्वारा बनाया हुआ को लोक साहित्य कहते हैं। लोक समाज प्रचलित रो है, हाँ ये भी प्रचलित। लोक विषय चल रो है या परलोक साहित्य लागे,
तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा गलत है। तो गलत कौन है, परलोक साहित्य। परलोक साहित्य ने लोक विषय में, लोक समाज के विषय में, ठीक है, और लोगों के द्वारा प्रचलित रहता है लोक साहित्य। लोक साहित्य के अपर्याय नाम छांट, मतलब जो नाम नहीं है इसके, ठीक है। लोक साहित्य से भिन्न नाम क्या, लोक साहित्य का एक अलग डिफरेंट क्या है, तो इसमें क्या देखिए, लोक साहित्य, ग्राम साहित्य, फोकलोर, शिष्ट साहित्य। तो अपर्याय इसका हो जाएगा, अपर्याय में शिष्ट साहित्य। ये शिष्ट साहित्य लोक साहित्य का भाग नहीं है। क्योंकि देखिए फोकलोर क्या है, फोकलोर इंग्लिश शब्द जो है इसी का अर्थ होता है, मतलब हिंदी मतलब होता है लोक साहित्य, ठीक है। लोक साहित्य भाग कौन टा ना लागे, मतलब लोक साहित्य का भाग कौन नहीं। देखिए लोकगीत, लोकोक्ति, लोक कथा, उपन्यास। तो हम लोग पढ़े भी थे कि लोक साहित्य का भाग है लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति, ये तीनों लोक साहित्य का भाग है। और उपन्यास इसका आंसर हो जाएगा कि लोक साहित्य का भाग नहीं है। कौन, उपन्यास। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के भाग कौन टा ना लागे, मतलब लोक साहित्य का कौन सा भाग कौन ये नहीं है। पहेली, लोक गाथा, मंत्र, यात्रा स्मरण। मतलब यात्रा स्मरण, जो यात्रा स्मरण हमें पढ़ना था पिछले सिलेबस के अनुसार से, तो ये आपका लोक साहित्य का भाग नहीं है। यात्रा वृत्तांत जो हम लोग पढ़े थे उसी को यात्रा स्मरण कहते हैं। तो ये लोक साहित्य का भाग नहीं है। पहेली, लोक गाथा, मंत्र ये लोक साहित्य का भाग है। अगला प्रश्न है, लोकमानस के गैर अभिव्यक्ति केकरा कहल जाए। गैर अभिव्यक्ति मतलब जो गा करके बताया जाता है। तो गैर अभिव्यक्ति कौन सा है, लोकगीत। क्या हो जाएगा, किसी को हम लोग गा सकते हैं, लोकगीत को हम गाते हैं। लोक साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य के मुख्य विशेषता है क्या। लोक साहित्य का मुख्य विशेषता क्या है। तो लोक साहित्य अलिखित पावल जाए, हाँ ये सही है। मौखिक रूप में पर्याय प्रचलित है, हाँ ये भी सही है। लोक परंपरा में विकसित है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, इस सभी हो जाएगा इसका आंसर। लोक साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है, अलिखित होता है, मौखिक रूप में होता है और लोक परंपरा में विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोक साहित्य के मुख्य भेद क्या हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए मुख्य भेद पूछा गया है। मेन लोक साहित्य का मुख्य भेद क्या क्या है, ठीक है। तो मुख्य भेद इसका 3 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, लोकगीत, लोक कथा और प्रकीर्णन साहित्य। प्रकीर्णन साहित्य के अंतर्गत आपका आता है मुहावरा, पहेली, लोकोक्ति, ये प्रकीर्णन साहित्य का भाग है, ठीक है। तो लोक साहित्य का मुख्य भेद आपका 3 हो गया। एकल में लोक साहित्य के मुख्य भेद ला गए। लोक साहित्य का मुख्य भेद कौन कौन है, देखिए आ गया, लोक कथा, लोकगीत, प्रकीर्णन साहित्य। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोक साहित्य का मुख्य भाग कौन कौन है, लोक कथा, लोकगीत, प्रकीर्णन साहित्य। लोक कथा के रूप हवे हैं। तो लोक कथा का क्या रूप होता है, ठीक है। लोक कथा कैसा होता है, लोक कथा क्या होता है, सत कथा, झूठ कथा, सत्य और झूठ का मिश्रण नहीं, सुन कहानी, जान कहानी, हाँ सुन कहानी और जान कहानी इसमें रहता है लोक कथा में, ठीक है। सुन करके या सुना हुआ कहानी, जाना हुआ, ठीक है, ये हो गया लोक कथा का रूप। अगला प्रश्न है, खोटा लोकगीते के सबले विशेषता की बतवल गेल, सबसे विशेष, ठीक है। तो खोटा लोकगीते के सबले विशेषता की बतवल गेल। श्रृंगार भावना के विशिष्ट बखान, खाटी झारखंडी संस्कृति बखान, सामाजिक कुरीति गुला के सपाट या पौराणिक चरित्र गुला के बखान। तो देखिए इसमें क्या है कि पूरा लोकगीत यदि आप पढ़ेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में दिया है उसी लोकगीत को आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, आपको पता चल जाएगा कि इन लोकगीतों में पूरा झारखंड का संस्कृति का बखान किया गया है। पूरा आप यदि लोकगीत को अच्छे से पढ़ेंगे, लोक कथा को भी पढ़िए, खास करके लोकगीत को आप पढ़िए, जो हमारे सिलेबस में दिया उसी को केवल पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि लोकगीत क्या है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा खाटी झारखंडी संस्कृति का बखान, ठीक है, मतलब झारखंड के बखान किया गया उसमें। लोकगीतें सीता के कौन रूप चित्रण कर गए, मतलब सीता को किस रूप में चित्रित किया गया है लोकगीत में, झारखंड खास करके झारखंड के लोकगीत। तो इसमें बताया गया है अलौकिक देवी, आदिशक्ति देवी, साधारण झारखंडी नारी रूप या असाधारण झारखंडी। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर
साधारण झारखंडी नारी रूप में। सीता को लोकगीत में सीता को साधारण झारखंडी नारी के रूप में चित्रण किया गया है। लोकगीतें, अब पूछा लोकगीत क्या है। देखिए लोकगीत क्या है उसका विशेषता, साहित्यिक गुण के अभाव रहे हैं, लोक भावना के पुरछान हुए हैं, संगीतात्मक के अभाव हुए हैं, या कपोल कल्पना रहे हैं। तो इसमें देखिए साहित्यिक गुण का अभाव नहीं होता, साहित्यिक गुण का अभाव नहीं होता है इसमें, ठीक है। संगीतात्मक का अभाव, संगीतात्मक का भी अभाव है, संगीत का रूप तो रहता ही है लोकगीत में, ठीक है। लोक भावना का पुरछान हमें, हाँ लोक भावना, लोगों की भावना को इसमें ज़्यादा दिखलाया गया है, लोक की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है गीत के माध्यम से। कपोल कल्पना तो हमारा लोकगीत में रहता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या लोक भावना के पुरछान हवे हैं। नेक्स्ट है झूमर कखन नाचल जाए। देखिए झूमर कब लगता है, झूमर नाच कब लगता है, किस पर्व में झूमर नाच लगता है, ठीक है। तो झूमर नाच देखिए एक, अब जब लोकगीत को पढ़ेंगे और इसमें पर्व का प्रकार पर्व पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि झूमर गीत क्या था। हम बताए भी थे कल कि झूमर गीत करम पर्व में नाचल जाता है, झूमर जो करम पर्व में, ठीक है। झुमटा नाच होवे, झुमटा कब, तो ये बिहार नाच का, शादी विवाह में झुमटा लगाया जाता है, जो संस्कार विवाह संस्कार का एक जब गीत गाया जाता है तो उसमें झुमटा, ठीक है। दोहा कब गावल जाए, दोहा ये पुष पर्व का गीत है। चूँकि देखिए ये आप देखेंगे जब कर्मा या टूसू पर्व पढ़ेंगे तो इसमें जो हम लोग का एक लोकगीत भी पढ़ना है उसमें भी इसका जिक्र किया हुआ है, दोहा गीत का। तो लोग एक प्रकार के गीत है, जब लोग रास्ते में जाते हैं कहीं या मेला, खास करके मेला या कोई कार्यक्रम में, तो लोग के कंठ में मतलब गाते हुए जाते हैं एक प्रकार के गीत। इसमें ना बाजा उजा की ज़रूरत उतना नहीं होती, आजे बाजे मतलब वाद्य यंत्रों की ज़रूरत नहीं होती, लोग गाते हुए अपना इंटरटेनमेंट करते हुए गाते हुए जाते हैं और रास्ते में गाते हुए, तो इसी को कहा जाता है दोहा गीत, ठीक है। चाँचर गीत, ये तो पता है, चाँचर गीत जो है सोहराय पर्व में, कब सोहराय पर्व में गाया जाता है चाँचर गीत। बिहा के नेगे के गीत के कहल जाए, बिहा में शादी विवाह में जो नेग गीत होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये हो गया संस्कार गीत। अब ऐसे भी पढ़ें कि संस्कार गीत का प्रकार में देखिए विवाह गीत आता है ना, तो संस्कार का एक विवाह एक प्रकार का संस्कार, तो उसी में आता है संस्कार गीत। विवाह तो क्या होगा, विवाह गीत है तो संस्कार। बेटी विदाई बेरा पहर गावल जाए गीते कौन रस पावल जाए। बेटी का जब विदाई होता है उस समय जो पाया जाता गीत होता है उसमें किस प्रकार का रस पाया जाता है। तो देखिए कि बेटी के विदाई के समय वैसे भी आप देखिए कि दुख प्रकट करते हैं लोग, करुण भाव प्रकट करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का गीत गाया जाएगा, करुण रस भरा गीत होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, करुण रस। खोरठा लोकगीत ककर प्रधानता है, खोरठा लोकगीत में किसकी प्रधानता पाया जाता है, ठीक है। तो खोरठा लोकगीत में प्रधानता किसका, लयबद्ध, मतलब एक लय ताल सुर ताल के साथ लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लयबद्ध की। परलय भादर मास लाग है नहरे के आस, परलय भादर मास लाग है नहरे के आस, ये गीत कहिया गावल जाए, मतलब भादर मास आ गया और नहरा का आस मतलब मायके जाने की आशा जग गई लोगों। तो ये गीत जो है, गीत का पंक्ति दो पंक्ति आपका दिया हुआ है, ये किस गीत से, इस प्रकार के गीत कब गाया जाता है, तो भादर महीना में लोग जाने के लिए कहाँ छटपटा, मतलब महिलाएं खास करके जो करम पर्व का क्या हो जाएगा, पुष में मनाते हैं करम पर्व, तो इसके क्या हो जाएगा करम। आप देखिए जब आप निबंध भी जो हमें पढ़ना है निबंध, उसमें करम पर्व का महत्व, ठीक है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक करम, उसमें आप देखिएगा इस तरह के गीत का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो परलय भादर मास लागल नहरे के आस, ये गीत गाया जाता है भादर महीना में और करम पर्व के समय। करम खेलने मालिन जितिया हो, करम खेलने मालिन जितिया हो दैया, सोहराय खेलबे ससुराय रे।
ठीक है, ये भी आपका एक दो पंक्ति है गीत का। तो ये किस प्रकार का गीत कब गाया जाता है? तो करम खेलले मलिन जितिया हो दैया, जितिया हो दैया सोहराय खेलबे ससुराल, मतलब ससुराल में सोहराय खेलेंगे। ये किस प्रकार का? तो ये कहता है किस प्रकार का गीत है। तो ये भी गीत देखिए, कर्मा खेल लिए अब ससुराल में क्या कहता है, सोहराय खेलेंगे। तो इसमें जब ये गीत गाया जाता है, ये पंक्ति है जो गीत का, ठीक है। तो कर्म भसावल बादे, मतलब क्या हो जाएगा, जब कर्म पर्व समाप्त हो जाता है और लोग कर्म का विदाई करने के लिए जाती हैं लड़कियां, तो उस समय इस गीत को गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिया जे डूबी गेल, बेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल खिली गेल, ये गीत कौन रकम के गीत है? ये भी गीत हम लोग कर्म गीत पढ़ेंगे तो उसमें कर्म गीत में मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये कब है? देखिए, प्रकृति चित्रण मूलक झूमेर, श्रृंगार रसे के झूमेर, या भदरिया झूमेर, या सब है, ठीक है। तो देखिए इसमें बेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल खिली गेल, इसमें प्रकृति का भी चित्रण किया हुआ है। तो प्रकृति चित्रण मूलक झूमेर, झूमेर खास करके कर्मा में हम लोग देखें झूमेर गीत कब आ जाता है? कर्मा में। श्रृंगार रस का चित्रण है, भादो महीना में भदरिया झूमर उसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा तरह बासी बाजे, बोरा तरह बासी बाजे डिंडा छोड़ी ठाढ़ रे ढरकी ढरकी गिरे लोर, ये गीत कौन महीना गावल जाए? बोरा तरह बासी बाजे डिंडा छोड़ी ठाढ़ रे ढरकी ढरकी गिरे लोर, किस महीना में गाया जाता है ये गीत, ठीक है। तो ये आपका है आषाढ़ महीने में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। नेक्स्ट है, सावन भादो के महीना में गावे जाए वाला गीत। सावन भादो, सावन भादो में कौन सा गीत गाया जाएगा? सावन भादो में गाया जाने वाला गीत को कहते हैं खास पेलिया, क्या कहते हैं? खास पेलिया गीत, ठीक है। कार्तिक से फागुन तक कौन गीत गावल जाए? तो कार्तिक से लेकर के फागुन महीना तक जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं चाँचर गीत, घेरा गीत, दोहा गीत, ये तीनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। चाँचर गीत, कार्तिक महीना चाँचर गीत, घेरा गीत, दोहा गीत तीनों हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चाँचर गीत, घेरा गीत, दोहा गीत तीनों कार्तिक से लेकर के, कार्तिक महीना से फागुन महीना तक के बीच में जो गाया जाता है। शीतकालीन खोरठा लोकगीत मुख्य है। शीतकालीन, तो शीतकाल में जो गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शीतकालीन दोहा गीत, कौन सा हो जाएगा? मुख्य गीत है दोहा गीत। जे बरखा ऋतु में गावल जाए, मतलब वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु कब रहता है? भादो महीना में, सावन के बाद भादो देखिए बरसात का ही रहता है, तो उसे भदरिया गीत हो जाएगा, ठीक है। काशी फूल झरी गेल, यासा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाए रे भादर कुकल जाए, 21 प्रकार का गीत है, ठीक है। काशीपुर झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाए रे भादर। आप ये भी गीत का पूरा वर्णन, पूरा गीत विस्तार से आप देख लेंगे, जिसका जिक्र किया गया है भाई बहन का प्यार का प्रतीक क्रम में जो खोरठा निबंध हमें पढ़ना है उसमें आप देखिएगा इस गीत का जिक्र किया गया है, जो कि जब कन्याएं जब जो अपने ससुराल में आशा देखती है कि हमारे भैया या भाई मुझे लेने आएंगे कर्मा में, लेकिन आशा देखते देखते पूरा भादो महीना बीत जाता है और फिर भी नहीं आते हैं, तो उस समय देखती है कि काशी फूल झर, मतलब उसका प्रतीक ही था भादो महीना में जो काशी फूल खुलता वो अब धीरे धीरे झरते जा रहा है और आशा उसका आने का अब आशा भी टूट गया, चूँकि भादो महीना देख ली कि ख़त्म होते जा रहा है, तो उस समय गाती है। तो ये एक करुण भाव गीत है, ये करुण भाव में गाती है, क्योंकि वो उदासी छा जाता है उसके अंदर, तब वो गीत गाती है, तो ये करुण गीत हो जाएगा। अगला है लोक गीत कर माने हवे। लोक गीत कर मतलब क्या होता है? फिल्मी गीत, आधुनिक गीत, जे गीत आदिकाल से चलल आ रहा है या सब है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा, अभी हम लोग देखें लोकगीत, जे गीत आदिकाल से चलल आ रहा है, ठीक है, उसे लोकगीत कहते हैं। नेक्स्ट है लोक कथा ककरा कहल जाए। लोक कथा व्यक्तिगत लिखल कथा,
जे रचनाकार के पता ना चलो है। शिष्ट कथा, तो लोक कथा भी लोकगीत जिस प्रकार से उसी प्रकार से लोक कथा कथा के रूप में रहता है और इसका भी कोई रचनाकार का पता नहीं रहता है। चूँकि व्यक्तिगत तो रहता नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, लेकिन वो व्यक्तिगत ना होकर के पूरे समाज का संपत्ति बन जाता है लोक कथा। लोक साहित्य के अंतर्गत जो भी है लोक कथा लोकगीत ये सारा, तो इसका क्या हो जाएगा। और इसमें जेकर रचनाकार के पता न चले। करम झूमर कैसन गीत है, करम झूमर कैसन गीत है, पर्व त्यौहार गीत, मौसम संबंधी गीत, संस्कार गीत। तो किस प्रकार का, तो करम क्या है, करम एक पर्व है, तो क्या हो जाएगा पर्व त्यौहार गीत। सोहराय कौन महीना मानवाल जाए, मतलब सोहराय किस महीना में मनाया जाता है। तो सोहराय तो हम लोग क्या है, तो कार्तिक महीना में, कब, कार्तिक महीना में दिवाली के अगला दिन मनाया जाता है सोहराय पर्व। और इसमें क्या है, जानवरों की पूजा की जाती है, जानवरों को नहलाया धुलाया जाता है अच्छे से, उसे तेल मखा जाता है, पूरा शरीर में तेल लगाया जाता है, सिंदूर उसके सींगों में सिंदूर का लगाया जाता है, उसके शरीर पर चित्रण किया जाता है। उसके बाद उसे प्रसाद बना करके खीर पूड़ी फल ये सारा चीज़ भोग लगाया जाता है जानवर को, अपने खास करके गाय बैल को, और आरती दीपक जला करके आरती किया जाता है। फिर उसके ढोल मांदर के साथ में लोग नाचते गाते हैं अपना, और सोहराय गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं सोहराय पर्व। तो सोहराय गीत कौन महीना, कार्तिक महीना में। खोरठा सोहराय गीत के कहल जाए, खोटा में सोहराय गीत को चाँचर गीत कहा जाता है। क्या हम लोग देखें पीछे भी, ये चाँचर गीत क्या है, चाँचर गीत सोहराय, ये प्रश्न पूछा वो प्रश्न है, चाँचर गीत किससे कहा जाता है, सोहराय गीत को ही चाँचर गीत कहा जाता है। करम पर्व में कौन गाछ कर पूजा करल जाए, करम पर्व में कौन गाछ किस वृक्ष का पूजा किया जाता है। तो देखते हैं गांव घर में कि कर्मा का डाली काट करके लाया जाता है और करम डाली का पूजा किया जाता है। चूँकि देखिए इसमें क्या है कि एक ही में जब करम पर्व हम लोग निबंध पढ़ेंगे उसमें भी दिया गया है कि करम वृक्ष के डाली को, एक ही वृक्ष के 2 डालियों को काट करके लाया जाता है, पाहन जो रहते हैं वो काट देते हैं फिर, और ला करके गांव के बाहर रख देते हैं। फिर लड़की जो कर्मायत रहती है उसके भाई लोग उसको गांव में ला करके अखड़ा में गाड़ करके खड़ा करते हैं। तो ये करम पूजा मतलब करम गाछ का पूजा किया जाता है कर्म, ठीक है। बौंडी पर्व कौन महीना मनवल जाए, बौंडी मतलब बंडू, हम लोग बोलते हैं क्या बंडू, तो बंडू कौन महीना में, तो पूस महीना में मनाया जाता है। बौंडी पर्व कौन महीना में, पूस महीना में, ठीक है। जिसमें तरह तरह के देखिए आप चूड़ा दही है ना, पकवान छिलका रोटी ये सब बनाया जाता है भर के। तो बौंडी पर्व में मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनवल जाए, मकर संक्रांति वही हो गया, ठीक है। मकर संक्रांति के समय मतलब बौंडी पर्व के समय में, बौंडी पर्व के साथ साथ कौन सा पर्व आता है, तो टुसु पर्व हो गया, ठीक है। इसका एक लोकगीत में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। बौंडी टुसु एले कंधा जोर, ये गीत का लाइन का जिक्र है। तो बौंडी बंडू और टुसु पर्व, जिसको बंडू पर्व को ही मकर संक्रांति कहा जाता है, तो उसमें याद रखिएगा बौंडी पर्व को ही मकर संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। और एक साथ में आता है टुसु पर्व भी, एक ही दिन दोनों, मकर संक्रांति के समय टुसु पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है करम पर्व में कौन फूल पूजा करल जाए, मैंने करम पर्व में किस फूल का पूजा किया जाता है, ठीक है। करम पर्व में किस फूल का, तो देखिए करम फूल तो होता नहीं, करम पेड़ का पूजा किया जाता है, गुलाची फूल है, सालू फूल है, धान फूल, धान का फूल इसमें जो जावा डाली में ला करके सजाया, मतलब पेड़ में ला करके सजाया जाता है, दावा डाली में भी सजाया जाता है धान फूल को, ठीक है। बिहा गीत कैसन गीत लागे, ऋतु संबंधी धार्मिक गीत, मौसम गीत, संस्कार गीत। तो देखिए ऋतु संबंधी होगा नहीं, धार्मिक होगा नहीं, मौसम होगा नहीं, ये संस्कार, चूँकि विवाह एक प्रकार का संस्कार, संस्कार गीत के अंदर आता है विवाह गीत, ठीक है फ्रेंड्स। तो विवाह गीत क्या है, संस्कार गीत। एकर में कौन टा खोठा लोक कथा लागे, मतलब कौन खोठा लोक कथा है, ठीक है। खोठा का लोक कथा कौन है, तो धनिक गर्भ, देखिए धनिक धधनी हमको पढ़ना है, खोठा लोक कथा ये हो गया। और बामन और भूत ये भी खोठा लोक कथा, मतलब ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का प्रश्न था, ठीक है। ये प्रश्न को हम लोग क्या किए,